ओके, तो ये है JEE मेंस 2023 का क्वेश्चन है। फॉर ऑल z दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कर्व C1। ओके, C1, ये जो कर्व C1 है इसका इक्वेशन क्या है? मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स 4। तो ये तो पता है हम लोगों को कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स 4 का मीनिंग क्या हुआ? इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 4। तो ये तो आसानी से समझ में आ रहा है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है जिसका सेंटर 0,0 रेडियस 4 हो। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा पॉइंट है लोकस ऑफ पॉइंट z प्लस 1/z, और ये ओके ओके, और ये जो सेकेंड जो पॉइंट है z प्लस 1/z, इसका लोकस कर्व C2 है। तो मुझे अब चेक करना ऑप्शन ए बी सी डी विच वन इज करेक्ट। इट मीन्स मुझे C2 का पहले तो लोकस फाइंड करना पड़ेगा कि C2 किस कर्व से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो C1 इजीली समझ में आ रहा है, C1 इज अ सर्कल। अब C2 को फाइंड करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी डू, सबसे पहले तो इसका लोकस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लोकस फाइंड करने के लिए z प्लस 1/z, अगर इसका लोकस फाइंड करना है तो इसको हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट x प्लस आयोटा y ऐसा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब अब z क्या है? तो z ये है, C1 पे कोई एक वेरिएबल पॉइंट z है। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस z इक्वल्स 4, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस कर्व पे किसी भी एक पॉइंट के लिए क्या होगा? उसे हम लोग यूलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। क्योंकि मुझे पता है कि मॉडुलस z इक्वल्स 4 का मीनिंग क्या है? जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबका मॉडुलस 4 होगा, आर्गुमेंट अलग अलग हो सकता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो मॉडुलस z इक्वल्स 4 पे है उसे हम लोग जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, 4 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। ओके, अब z के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, क्या लिखेंगे? नाउ वी राइट x प्लस आयोटा y, z इज 4 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 1/4 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, ऐसा लिखेंगे। क्योंकि अब मुझे C2 का इक्वेशन फाइंड करना है, C2 राइट। तो नाउ ई टू द पावर आयोटा थीटा 1/4, इसे क्या लिख सकते हैं? ई टू द पावर आयोटा थीटा न्यूमरेटर पे गया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट व्हाट वी राइट, नाउ x प्लस आयोटा y। अब इसको ई टू द पावर आयोटा थीटा को कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1/4, एंड दिस इज व्हाट? कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो अब ओके, लेफ्ट हैंड साइड के लिए रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट y, और इधर रियल पार्ट क्या दिख रहा है राइट हैंड साइड के लिए? 4 cos थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 4, ये रियल पार्ट हो गया। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई 4। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें दोनों साइड को तो a हमें क्या मिल जा रहा? 17 cos थीटा बाई 4। यहाँ पे थीटा वेरिएबल है। ओके, थीटा एक आर्बिट्ररी वैल्यू है, वेरिएबल है। ओके, और y को क्या लिखेंगे? तो ये होगा 15 साइन थीटा बाई 4। अगर हमें x मीन्स अगर लोकस चाहिए C2 का, तो मुझे क्या करना होगा? एक इक्वेशन फाइंड करना होगा x और y के टर्म्स में, थीटा को इलिमिनेट करना है। तो थीटा को इलिमिनेट कैसे किया जाए? तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले रिलेशन से कॉस थीटा क्या मिल जाएगा? x अपॉन 17/4। ठीक है, एंड सेकेंड वाले रिलेशन से साइन थीटा क्या मिल जा रहा? ये मिल जा रहा y अपॉन 15/4। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर इन दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो देखिए क्या मिलता है इन दोनों को। ये जो फर्स्ट है इट इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन 17/4 होल स्क्वायर, एंड ओके, फिर ये वाला स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 15/4 होल स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, थीटा इलिमिनेट हो गया।
ठीक है। तो ये 1 के, तो अब पता है ना ये क्या है, इलिप्स का फॉर्मूला है। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन 17/4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 15/4 होल स्क्वायर इक्वल्स 1, मीन्स C2 जो है, C2 कर्व इज एन इलिप्स। ठीक है। अब C2 एंड C1 दोनों के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे दोनों के ग्राफ को, और उससे आइडिया मिल जाएगा कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। इलिप्स के लिए ये हो गया एक्स एक्सिस। इलिप्स जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो 2 पॉइंट है इलिप्स, पता होगा आपको। जैसे ये 17/4, तो एक पॉइंट मिलेगा मुझे 17/4, 0, एंड सेकेंड पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये है -17/4, 0, एंड वाई एक्सिस को कहाँ पे इलिप्स इंटरसेक्ट कर रहा, तो ये 0, 15/4। Okay, then this is b, and b dash is 0 -15/4। तो इलिप्स को ड्रॉ कर देते हैं। इलिप्स ऐसा कुछ दिखेगा, ये इलिप्स। ठीक है, इलिप्स तैयार हो गया। अब सर्कल, अब ये जो सर्कल है C1 सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल के लिए क्या है, सर्कल का सेंटर 0 0, ये सेंटर 0 0, और रेडियस क्या है 4। तो 4 क्या है, 4 इससे 17/4 से तो कम ही होगा, ये 4, 0 इधर, यहाँ पे -4, 0 से पास हो रहा सर्कल, और वाई एक्सिस पे 4 15/4 से ग्रेटर होगा, यहाँ पे ऐसा मिलेगा 0, 4, इधर को भी मिलेगा हमें 0, -4। तो सर्कल को, अब सर्कल जब पास हो रहा, सर्कल क्लियरली दिख रहा कि सर्कल इलिप्स को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, क्या क्या पॉइंट है, दीज आर पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 एंड 4 पॉइंट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, द टू कर्व इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।